हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाला निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। नया है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। और जेंट्स के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसे डाल सकते हैं। स्वेटर्स, जैकेट्स, बीनीज, कैप्स वगैरह में डाल सकते हैं। जेंट्स के किसी भी डिज़ाइन के किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्लैंकेट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसे डाल सकते हैं। तो लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, बच्चों के लिए फ्रॉक्स पे डाल सकते हैं, स्वेटर्स पे, कार्डिगन्स पे, पुलोवर्स पे डाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है डिज़ाइन किस तरह से बनता है, आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको 7 सीधा 7 और उल्टा 7 इस तरह से भी नज़र आ सकता है। और सीधा Z और उल्टा Z इस तरह से भी नज़र आ सकता है। तो ये पैटर्न जो है यहाँ पे मैंने 2 बार बनाया हुआ है। तो 2 बार बनाने के बाद ये जो है इतना सा नज़र आएगा और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बहुत ही नया डिज़ाइन है, प्यारा डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन देखिए, यहाँ पे मैंने एक बार जो है 20 सिलाई में बनाया है। तो ये 20 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। और रॉन्ग साइड की सारी रोज़ बहुत आसान है, सिर्फ हम फ्रंट साइड पे आसान सा ये पैटर्न है, ये डालेंगे। और इस पैटर्न के लिए फंदे देखिए हमने किस हिसाब से लेने हैं। फंदे जो है हमने लेने हैं, ये 14 फंदों का डिज़ाइन है, 14 स्टिचेस का ये रिपीट पैटर्न है। तो 14 प्लस 14 प्लस इस तरह से हमने फंदे लेने हैं। और लास्ट में हमने साइड्स पर रखने के लिए एक एक फंदा बनाना है। तो 14 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद 2 फंदे हमने और बनाने हैं। तो इसकी रॉन्ग साइड ये इस तरह से बनती जाएगी। तो ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे हम। तो इसे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने जो है 14 के मल्टीपल में 14 ही स्टिचेस कास्ट ऑन करे हैं। और उसके बाद जो है साइड्स में जो एजेस पर एक एक फंदा रखा है। तो 14 के मल्टीपल में 14, फिर 2 स्टिचेस रखे हैं। तो ये टोटल जो है 16 फंदे हैं, 16 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन करे हुए हैं। और अब मैं एक ही बार इस पैटर्न को आपको ये बना के बताने वाली हूँ। और उन्हीं 14 फंदों को आप हर रो पर रिपीट करेंगे और इस तरह से ये जो है प्रोजेक्ट अपने बनाएंगे। तो देखिए, आप जो है जब हम बॉर्डर वगैरह बना लेंगे इस पैटर्न के को बनाने से पहले, तो उसके बाद देखिए हमने रो 1 किस तरह से बनानी है। तो रो 1 बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने एस स्टिच रखा हुआ है उसे हम एक स्लिप कर लेंगे। और उसके बाद देखिए 7 स्टिचेस, 7 फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 और एक 7। उसके बाद 7 फंदे सीधे बनाने के बाद 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4। तो धागा अब हम यहाँ पे पीछे कर लेंगे। अब देखिए हमने इसमें हल्का सा जो है केबल डिज़ाइन भी डालते जाना है। तो अब ये जो लास्ट में हमारे पास 3 फंदे रह जाते हैं, इनमें से हम इन पे हम ये केबल का डिज़ाइन डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, देखिए जो आगे वाले 2 फंदे हैं उन्हें हम सीधा सीधा बुनेंगे और आगे की तरफ से फ्रंट साइड की ओर से हम इन्हें पिक करके इस तरह से लेके आएंगे सामने। अगर आप यहीं पे बिना पिक किए आगे लाने के बजाय आप यहीं पे बनाना पसंद करते हैं फटाफट से, तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए ये पिक करके लाए हैं। और अब हम इन्हें सीधा सीधा बुन लेते हैं ऐसे। और फिर एक फंदा जो हमने उस साइड किया हुआ है, देखिए रॉन्ग साइड की ओर से, इसे हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। और ऐसे है हमारा, इसे हम उल्टा ही सीधा ही बना लेते हैं। और अब देखिए ये हमारी रो 1 के जो है हमने शुरू के 14 स्टिचेस ऐसे बना लिए हैं। और हमने सारे के सारे फंदे जो हैं इसी तरह से बनाने हैं। इन्हीं 14 स्टिचेस को हमने रिपीट करके रो 1 कंप्लीट करनी है। और उसके बाद देखिए रो 2
रो 2 किस तरह से बनाएंगे हम, जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी उस पर हमने क्या करना है, जो फंदा हमने सीधी साइड पे सीधा बनाया है वो उल्टा बनाएंगे हम, और जो उल्टा बनाया है उसे हमने सीधा बनाना है। तो सिंपल है, सीधे पर सीधा फंदा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के हमने सारी की सारी रोज जो है रॉन्ग साइड की वो कंप्लीट करनी है। तो अब रो 2 हम इस तरह से बना लेंगे। 2 रोज़ देखिए यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हम थर्ड रो बनाएंगे फ्रंट साइड पे आके। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 7 फंदे जो हमने रो 1 पे सीधे बुने हैं उन्हें फिर से रो 3 पर भी सीधा सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब धागा आगे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पहले हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे, सॉरी उल्टे बनाए थे। अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। धागा अब हम यहाँ पे पीछे कर लेंगे। अब इन 3 फंदों पर हमने केवल डिज़ाइन डालना है। तो अब देखिए ये आगे जो सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं इन्हें हमने पहले बुनना है, और उसके बाद ये फंदा उल्टा बुनेंगे। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ही है, लेकिन यहाँ ये 2 आगे वाले सीधे फंदे हम इस तरह से भी बुन सकते हैं। देखिए 1 2 ऐसे, और देखिए ये उल्टा फंदा है, इसे धागा अपनी ओर करने के बाद इसे हम यहीं पर तीसरे नंबर पर उल्टा बुन सकते हैं ऐसे। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे उल्टा बुनेंगे, एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। तो रो 2 पर ये हमने बीच के जैसे 14 फंदे बनाए हैं, इसी तरह से सारे के सारे 14 फंदे हमने बनाने हैं। और अब रो 4 हम बना लेंगे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा। तो ये 4 रोज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। और अब देखिए हमने फ्रंट साइड 5th रो किस तरह से बनानी है। पहला फंदा स्लिप, उसके बाद देखिए धागा अपनी ओर कर लीजिए, और उसके बाद ये 7 फंदे जो हम सीधे बना रहे थे इस बार हम 7 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। उसके बाद देखिए अब हम 2 फंदे यहाँ पे और उल्टे बनाएंगे जो उल्टे ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अब इस बार हम इन 3 फंदों पर 2 सीधे और 1 उल्टे फंदे पर केबल डिज़ाइन डालेंगे। तो इसके लिए धागा हम पहले पीछे कर लेंगे और इन 2 सीधे फंदों को पहले बुनेंगे। देखिए पहले पहला सीधा फंदा, फिर दूसरा सीधा फंदा बुनेंगे, सीधा सीधा ऐसे भी बुन सकते हैं। और इसके बाद धागा अपनी ओर करेंगे, और अब ये जो उल्टा फंदा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे नज़र आएंगे, उसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हम रो 5 पे ये बीच के 14 फंदे जैसे हमने बनाए वैसे सारे 14 फंदे बनाएंगे, और लास्ट में ऐसे हम सीधा ही बुन लेंगे। और इसके बाद रो 6 बनाएंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा। तो ये रो 6 हमने बना ली है। सिर्फ इसमें देखिए ये बीच के 14 स्टिचेस में से सिर्फ हमने ये 2 फंदे ही उल्टे बनाने, बाकी इस बार हमारे सारे फंदे सीधे सीधे बनेंगे। तो अब हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हम बनाएंगे 7th रो फ्रंट साइड 7वीं सिलाई बनाएंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद जो 7 फंदे हमने उल्टे बनाए इस बार हम फिर से सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। और इस बार अब हम धागा अपनी ओर कर लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे ये वाला, और इसके बाद अब हम इन 3 पर, तो ये जो है 2 फंदों की लाइन जो है इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनती जाएगी और यहाँ तक बनेगी वो। तो अब हम ये 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, पहले धागा पहले पीछे कर लेंगे, उसके बाद 3 फंदों पे ये डिज़ाइन डालेंगे ऐसे। आसान डिज़ाइन है देखिए। और धागा अपनी ओर करने के बाद अब ये पहला जो उल्टा फंदा था वो हम तीसरे नंबर पर बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं देखिए, उन्हें उल्टा बुनेंगे।
और अब देखिए जैसे ये बीच के 14 फंदे हमने ये 7वीं सिलाई पर बनाए हैं, इनको रिपीट करते जाएंगे और रो 7 जो है इस तरह से बनाएंगे और लास्ट में एस स्टिच आएगा उसे हम सीधा भी बुन लेंगे। तो ये इस तरह से नज़र आएगा और इसके बाद 8वीं सिलाई हमने सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बनानी है। तो अब देखिए अब आ गए हैं हम 9वीं सिलाई पे, 9th रो पे। तो यहाँ पे अब हम देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 7 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से देखिए ये शुरू में हमने 1 से 4 सिलाई तक यहाँ पे सीधा सीधा बुना है, 5वीं 6ठी सिलाई पे ये उल्टा उल्टा आया है। फिर उसके बाद 7वीं 8वीं 9वीं और नेक्स्ट हम 10वीं बनाएंगे तो ये 4 सिलाइयों में हमारा सीधा सीधा इस तरह से बनता जाएगा। तो अब देखिए इस साइड हमने क्या करना है, यहाँ पे अब शुरू में ही अब हम 3 फंदों का केवल डालेंगे। तो ये 2 सीधे फंदे हम पहले बुन लेंगे, उसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे और ये जो उल्टा फंदा है इसे हम तीसरे नंबर पर उल्टा बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए इस साइड अब 4 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, हमने चारों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। और ये जो 14 फंदे हमने जैसे बनाए हैं इन्हीं को रिपीट करेंगे हम 9th रो पे और पूरी रो कंप्लीट करेंगे और लास्ट में एस स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 9th रो जो है वो बन चुकी है और अब 10th रो हम सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा फंदा बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी देखिए अब 10 सिलाइयाँ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद ये डिज़ाइन हमें ऐसा नज़र आएगा। इसके बाद देखिए हम 11वीं सिलाई बनाएंगे फ्रंट साइड। तो अब थोड़ा सा चेंज है, देखिए जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे डालेंगे अब, लेकिन अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे। ये हमने राइट साइड को डाला है तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को डालेंगे और ये डिज़ाइन ऐसे ही इस साइड बनाएंगे। तो अब देखिए हम 11th रो 11वीं सिलाई पे क्या करेंगे, पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप और अब ऐसा डिज़ाइन डालेंगे लेकिन इस डायरेक्शन को। तो अब हम यहाँ पे शुरू में ही 3 फंदों का केबल डालेंगे। तो इसके लिए देखिए अब क्या करेंगे, हम जो ये 2 फंदे हैं ये सीधे फंदे चलते जाएंगे अब इस डायरेक्शन को। तो अब हमने ये जो धागा अपनी ओर ही रखेंगे, अपनी ओर कर लेंगे और इसके बाद तीसरा फंदा जो है हम इस तरह से पिक करके लाएंगे और ये 2 फंदे हम इस तरह से सिलाई में ले लेंगे और ये जो एक फंदा हम पीछे से पिक करके लेके आए हैं इसे हम उल्टा बुन लेंगे और अब ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं ऐसे। तो रो 1 जैसे हमने बनाई बिल्कुल उल्टी बनाएंगे यहाँ पे 11वीं रो। उसके बाद 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4, फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदों पर जो डिज़ाइन यहाँ पे सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे बना था 10 सिलाइयों में वो वैसे का वैसे ही बनेगा और ये वाला सिर्फ चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। उल्टी साइड से हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड से जा रहा था, यहाँ पे राइट साइड की से हम शुरू करेंगे और इन्हीं बीच के जो 14 फंदे हमने जैसे बनाए हैं 11th रो पर अब हम इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे और 11th रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में एस स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। तो अब 12th रो 12वीं सिलाई बनाएंगे, सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा फंदा। तो अब हम बनाने जा रहे हैं 13वीं सिलाई फ्रंट साइड पे आके 13th रो कैसे बनाएंगे। देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा हम उल्टा नज़र आएगा, इसे उल्टा बुनेंगे हम। जो पहले हमने इधर लाया था पीछे की ओर से उसे हमने उल्टा बना लिया है और इसके बाद अब हम इन 3 फंदों पे केवल डालेंगे। तो ये जो उल्टा फंदा नज़र आ रहा है इसे हम पीछे की ओर से लेके आएंगे और सिलाई पर लगाएंगे ऐसे और इसे अब हमने उल्टा बुन लेना है। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2 ऐसे, धागा अपनी ओर। अब 3 फंदे उल्टे जो उल्टे ही नज़र आ रहे हैं और उसके बाद 7 फंदे सीधे। लास्ट में एस स्टिच सीधा।
तो ये 14 फंदे हमने ऐसे ही बनाने हैं 13वीं सिलाई पे, और 14वीं सिलाई 14th रो हम सीधे पर सीधा उल्टे पुल्टे बना लेंगे। तो ये 14 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब आते हैं 15th रो। पहला फंदा स्लिप, आगे 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, और अब ये उल्टा फंदा हम यहाँ लेके आएंगे और 3 फंदों पर डिज़ाइन डालेंगे, ऐसे इसे उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे सीधे। इसके बाद 2 फंदे रह जाते हैं उल्टे, उन्हें उल्टा बुन लेंगे। और अब देखिए, अब यहाँ पे हमने जो ये पहले देखिए 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई थी, फिर 2 उल्टी उल्टी इस तरह से बनी थी। तो अब देखिए हम 15th रो पे ये जो 7 फंदे हैं ये उल्टे उल्टे बुनेंगे, तो ये इस बार हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये 15th रो पे देखिए सिर्फ ये 2 फंदे ही जो हैं, जो इस तरफ को जा रहे हैं, वो ही 2 फंदे सीधे बनेंगे, बाकी सारे उल्टे हैं। तो ये बीच के 14 फंदे हम रिपीट करेंगे सारी 15th रो पे, और 15 रो कंप्लीट करेंगे, लास्ट में हम स्टिच सीधा बुनेंगे। तो अब देखिए 16th रो हम बनाएंगे, और इसमें सिर्फ हमारे पास ये वाले 2 फंदे उल्टे बनेंगे, बाकी सारे के सारे सीधे सीधे बनेंगे 14 फंदों में से। तो अब हम ये इस तरह से बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी 16 रोज़ 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके बाद ये ऐसे नज़र आएगा 14 फंदों का डिज़ाइन। और अब देखिए, अब हम बनाएंगे 17th रो। पहला फंदा स्लिप, और 3 फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे पहले, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ से ये उल्टा फंदा लेके आएंगे आगे ऐसे, और इसे बुन लेंगे उल्टा। फिर ये 2 फंदे सीधे ऐसे, फिर अब यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यहाँ पे जो नीचे से उल्टा चला आ रहा है वो एक ही रह जाएगा। उसके बाद 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं इस बार, तो 7 फंदों को सीधा बुन लेते हैं। और अब ये स्टिचेस के बीच में जो 14 फंदे हमने जैसे बुने हैं अब इस रो पे, वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में ए स्टिच हमने सीधा बुन लेना है, और 18th रो 18वीं सिलाई हमने सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बुना के कंप्लीट कर लेनी है। तो अब आ गए हैं हम फ्रंट साइड। अब बनाएंगे 19th रो। देखिए पहला फंदा स्लिप, और अब हमें यहाँ पे 4 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदों का डिज़ाइन फिर से, ये उल्टा फंदा हम रॉन्ग साइड की ओर से लेके आएंगे, सिलाई पर इस तरह लगा लेंगे, इसे हम उल्टा बुनेंगे। और अब 2 फंदे सीधे, और अब देखिए अब हमारे पास कोई उल्टा फंदा नहीं है बीच में, तो 7 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये 14 फंदे जो हैं स्टिचेस के बीच में, ये हमने रिपीट करने हैं पूरी 19वीं सिलाई पे, 19th रो पे, और लास्ट में स्टिच सीधा। और अब 20th रो 20वीं सिलाई जो लास्ट रो है रॉन्ग साइड पे, इसे हम सीधे पर सीधा उल्टे पे उल्टा बुन लेंगे। तो अब देखिए ये हमारी 20 सिलाइयाँ जो हैं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हुई हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। देखिए ये एक बार में ही अच्छी लग रही हैं, और जब जितनी बार हम इसे मल्टीप्लाई करके जितनी बार हम बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन लगने वाला है। और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से बना है। तो अब इन्हीं 20 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे, और ये इस तरह से ये सुंदर सा ये डिज़ाइन जो है हम डालते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है अगर आपको जेंट्स के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है। इसके अलावा आप जिस मर्जी डिज़ाइन पर इसे प्रोजेक्ट पर आप इसे डाल सकते हैं, लेडीज़ के, किड्स के। तो क्योंकि जेंट्स के लिए थोड़े से ऑप्शंस कम होते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। और
इस डिज़ाइन को मिस मत कीजिएगा। देखिए इसमें आप देखेंगे 7 की तरह शेप नज़र आता है, सीधा 7 उल्टा 7 और सीधा Z और उल्टा Z। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। और जिसके लिए आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे वो तो बिल्कुल खुश होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको पैटर्न्स पसंद आते, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। इस तरह से मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब मिल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।